चिचिक, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। बताओ ना तुम्हारे बाबा ने क्यों बुलाया है मुझे? क्या भाई, 2 मिनट इंतजार कर लेना, आपको खुद मालूम हो जाएगा। चिचिक, क्या हुआ लड़की, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मर्द? आपको बाबा ने बुलाया है? हाँ, अभी कहा था। क्या हुआ? हाँ, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा, आ जाए। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। बाबा, क्या हुआ? हाँ, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहती हो ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन गुलरू और मेरी बात हो गई है। ठीक है, तुम्हें इस शादी की इजाजत है। क्या सच में? गुलरू, लेकिन इन सारे मामलात में देर नहीं होनी चाहिए। आज ही जाकर दरखास्त दे दो। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द ये शादी हो जाए, देर नहीं होनी चाहिए। बाबा, लाओ अंगूठी दो मुझे। हाथ दो मुझे। ठीक है, तो फिर मैं अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आता हूँ। तुम भी ले आओ अपना। अपनी तस्वीरें भी रख लेना, है ना? आप तस्वीरों की जरूरत पड़ेगी ना इसमें। बाबा, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। मैं आज शाम 4 बजे रोज़ कैफ़े में बैठकर प्रेस वालों से बात करूंगी। तुम वहाँ आओगे और सबके सामने कहोगे कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि मैं हामला हूँ, ये मुझे बच्चा गिराने की धमकी दे रहा है। कल का अखबार देख लोगे। लानत हो तुम पर। चाचा फोन उठाए ना। गुल्लू, मेरी प्यारी बहन, कैसे हो गया ये सब? बस अब चुप हो जाओ। मैं कह रही हूँ तुमसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उफ। उठो, रोकर परेशान मत करो मुझे। तुम्हारे रोने से मामला खत्म नहीं होगा। तुम्हें अभी जाकर गुलफेम साहब से बात करनी होगी। बाबा, मर्द से तुम बहुत जल्द शादी करोगी, ये जाकर उन्हें बताओगी। उनकी पेशकश का शुक्रिया अदा करोगी और कहोगी कि मेरे बाबा मेरी शादी सादगी से कराना चाहते हैं। चलो जाओ। बाबा, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर मुझसे ये तो मत करवाए ना आप। बाबा, वो आपकी बात मान के शादी करने के लिए तैयार हो तो गई है, अब ये जिद क्यों? तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। तुम सब कुछ जानते थे और मुझे बेखबर रखा तुमने। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। गुल्लू,
बस मेरी बहन चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आपका मतलूबा नंबर फिलवक्त बंद है। अगर तुम्हारा मसला सिर्फ पैसों से है तो बताओ ना, कितने पैसे चाहती हो? बताओ मुझे, मैं दूंगा। अच्छा, पैसे? अब तो तुम्हें वो 7 लाख का हार भी नहीं बचा सकता तनहर साहब। अल्लाह की लानत होगी तुम पर योंजा, मेरी बात याद रखना। मेरी बात सुनो, मुझे रकम बताओ और दफा हो जा मेरी जिंदगी से। लानत तुम पर हो तनहर। अब तुम किसी हाल में मुझसे नहीं बच सकते, याद रखना। अब तुम्हें आके एतराफ करना होगा कि हम शादी करने वाले हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मर्द, रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती? अकेला छोड़ दो मुझे। देखो, मैं गुल्लू के बारे में तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जिसे जान के तुम हैरान हो जाओगे। हाँ, मैं सुन चुका हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम कहाँ थे? क्या तुम भी उस बोट पर थे? कैसी बोट? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसके घर से आ रहा हूँ मैं। शादी हो रही है मेरी और गुल्लू की, और मैं उसी की तैयारियों के लिए जा रहा हूँ। शादी? हाँ, गुल्लू और तुम्हारी? नहीं, किसी और की। मर्द, तुम्हें बेवकूफ बना रही है वो। गुल्लू का उमर के साथ चक्कर चल रहा है। जान से मार दूंगा तुम्हें, समझी? क्या बकवास कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, जान से मार दूंगा तुम्हें, आई समझ में? अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई बात की। पीछे हटो। मुझे माफ कर दो मीने। आपा, मुझे उमर साहब से मोहब्बत हो गई, प्यार करने लगी हूं उनसे। गुल्लू, बंद करो ये सब, भूल जाओ उन्हें, जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। नहीं कर सकती ऐसा मैं। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को इस एहसास से दूर रखने की, लेकिन नहीं हुआ मुझसे। देखो, ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, गलत फहमी भी हो जाती है। उससे ऐसा लगता है कि वो किसी के लिए कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन होता उसके बिल्कुल बरक्स है। यानी तुम उनसे मुतासिर हुई। नहीं, 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 छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या हम शुरू करें योंजा साहिबा? नहीं, बस 5 मिनट और चाहिए मुझे। कुछ रिपोर्टर्स और आने वाले हैं। और कौन आने वाला है? काफी देर हो गई है। और इंतजार करना पड़ेगा। फजूल में जल्दी आ गए हम यहाँ पर। रिपोर्टर्स आना शुरू हो गए हैं और मैं सबके सामने सच कहने वाली हूँ। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आओ अंदर, मैं गुलफेम साहिबा को बताती हूँ। क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा, बताएं। जहां तक मैंने जाना है तुम इंतहाई हसद करने वाली, लालची और मगरूर लड़की हो। मेरे इख्तियार में होता तो एक दिन भी बर्दाश्त न करती तुम्हें गुलफेम साहिबा का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जानती हूं कि तुम कितनी बुरी लड़की हो गुलरू। अफसोस कि ये गुलफेम साहिबा को नहीं पता, बहुत अफसोस। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। जानती हूं आपको नफरत है मुझसे बहुत, लेकिन बाबा से क्या मसला है? अगर उन्हें कुछ हो जाता, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो उस वक्त भी जिम्मेदार तुम होती। बहुत हुआ बस। समझ रही हो ना? तुम्हारी बड़ी बहन एक लालची और चोर है और तुम एक सांप हो। अपने वालिद के काबिल ही नहीं हो तुम।
मैं सांप नहीं हूं। ना ही सोच गलत है मेरी। मैं तो बस तुम बात नहीं कर रही मुझसे? क्या तकलीफ दी है मैंने तुम्हें? तुम भला मुझे क्यों तकलीफ दोगे? कितने दिन से मेरे पास भी नहीं आई। मैंने इंतजार किया तुम्हारा, बहुत ज्यादा। सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों कह रही हो ऐसा? तुम्हें किसने तकलीफ दी है? लगता है इस दफा तकलीफ उसको मैंने दी है। बात मत करो, उससे मिलना बंद कर दो और उससे दूर रहा करो गुल्लू। मैं हूं ना तुम्हारे पास, कभी तकलीफ नहीं दूंगा, वादा। तुम ही तो हो जो मुझे तकलीफ नहीं देते। और ना कभी दूंगा। जिहान, चलो जाओ अपने कमरे में आराम करो जाके। गुलरू से बाद में मिल लेना, ठीक है? गुल्लू उदास है, उसको किसी ने तकलीफ दी है। ठीक है, मैं बात कर लूंगी उससे। जाओ अब अपने कमरे में जाओ। ठीक है, बाद में बात कर लूंगा। जाओ अपने कमरे में। बाय कर रहा हूं। ठीक है। और उदास मत होना। हाँ ठीक है। कहो, सुन रही हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। किस लिए? हमारी शादी का खर्चा उठाने का फैसला जो किया है। हाँ, तो ये मसला है। मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन अब यकीन से कह सकती हूँ इंतजार करना नहीं चाहती। बस चंद ही दिनों में मैं मर्द से शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी चंद ही दिनों में हो जाए। ये तो अच्छा है। बाबा मेरी शादी बहुत सादगी से करना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी असिस्टेंट से बात कर लो, वो सब संभाल लेगी। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद उमर। तुम्हारी छोटी सी दोस्त काफी परेशान हो रही थी। दिलचस्प है ये। हम जानते हैं हमें क्या चाहिए होता है उमर।
ये भी कि हमें क्या करना है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनकी जिंदगियों में बड़े नशे व फराज हैं और हमारे जैसे लोगों के लिए इनके हालात समझना बहुत मुश्किल होता है। युंजा साहब, हमें कहीं और भी जाना है, हमें देर हो रही है। क्या हम शुरू करें? ठीक है, हम शुरू करते हैं। चलें, ठीक है। हम बस अभी शुरू करते हैं। खुद को देखो जरा, वो उमर जो हर चीज से वाकिफ होता है, आज मैं पहचान नहीं पा रही हूं उसे। 2 टके की जाहिल और एक गवार लड़की, मालूम नहीं उसमें तुम्हें क्या दिखाई देता है। अंधे हो गए। आखिर क्या है जो तुम उसके लिए इतना सोचने लग गए? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। वहां अंदर क्या हुआ था गुल्रू? मुझसे आप मत पूछो, मैं कुछ नहीं बता सकती आपको। गुल्रू, मैंने आपको मना कर दिया है ना। गुल्रू, मैं कैसे न सोचूं? मैंने अंदर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तो अच्छा है ना, सुन लिया आपने सब। बस थोड़ी उलझन थी मुझे, लेकिन अब मैं होश में आ चुकी हूँ। मैं मर्द से शादी करूंगी। गुल्रू, ऐसा बिल्कुल मत करना, कभी नहीं। उमर, क्या तुम में थोड़ी भी शर्म नहीं है? बताओ ना, थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हें? मर्द, तुम्हारा मसला मुझसे है। मुझसे बात करो तुम। आंखें खोलो।
गुल्लू गुल्लू आंखें नहीं खोल रही अपनी, गुल्लू आंखें नहीं खोल रही है, देखे कोई उसे। गुल्लू गुल्लू अपनी आंखें खोलो, गुल्लू गुल्लू आंखें खोलो। हालिदे, हालिदे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इससे तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी, सिर्फ बेइज्जती होगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती तनर, बस तुम ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, फिर अपने इज्जतदार खानदान की बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अगर ना सुनी तो मैं उन्हें बता दूंगा। मुस्कुरा के तो दिखाओ जरा, आखिर अपनी शादी का ऐलान करने वाले हो तुम। क्या शुरू करें? जी हाँ, माफ कीजिएगा आप लोगों को इंतजार करवाया। तनर, दोस्तों, हम चाहते हैं कि खबर आ रही है कि वो जख्मी हो गए हैं। कौन? उमर हकीम औलू पर हमला हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? से हट जाओ, जल्दी 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 हट जाओ सामने से। ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। गुल्लू, मेरी प्यारी बहन उठो। आपा जान। गुल्लू, आपा, क्या हुआ मुझे? बाबा इसे होश आ रहा है। मर्द, उमर साहब कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना आपा? वो ठीक है, अस्पताल में है, फिक्र ना करो। मुझे उनसे मिलना है अभी। तुम कहीं भी नहीं जाओगी। बाबा पुरसुकून हो जाए, इसका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, मुझे मार ही डालो तो बेहतर होगा। ये एक तुम्हारी वजह से मर जाएगा, दूसरा जेल चला जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों अपनी और हमारी दुश्मन बनी हुई हो। बाद में बात करेंगे। गुल्लू रुको। गुल्लू, बाबा आप थोड़े से मैं देखती हूँ। सब्र दे आपा, वहाँ मत जाइए, गुलफैम साहिबा को गुस्सा आ जाएगा। नहीं है परवाह मुझे किसी की। या अल्लाह, उन्हें कुछ हुआ ना हो। अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा दे। गुलफैम, ये कैसे हुआ? किसने किया? जाहिदा को इस बारे में मालूम है? मैंने पूछा है, ये किसने किया? मेरे ड्राइवर ने। आपके ड्राइवर ने? तुम इस बारे में किसी से नहीं कहोगे तनर। डॉक्टर हारून, कैसा है वो? परेशान होने वाली कोई बात नहीं। चाकू का जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, बस उनका थोड़ा खून बह गया है और जख्म पर टांके भी लगा दिए हैं। अब उन्हें कमरे में ले जा रहे हैं, वो वहीं पर कुछ दिन आराम करेंगे। क्या उससे मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल, जाइए। प्रेस वाले बाहर खड़े हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए उमर। हाँ बिल्कुल। योंजा, उमर साहब कहाँ हैं? क्या उन्हें ऑपरेशन के लिए ले गए? नहीं, वो उस कमरे में है। क्या हुआ? रुको तो जरा गुल्लू, बात सुनो मेरी। मैं जाकर वजाहत देती हूँ फिर उन्हें। उमर साहब, आप ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक है, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। ठीक हूं मैं गुल्रू, परेशान मत हो।
मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताएगी गुलशन साहबा? उमर साहब पर किसने हमला किया है, क्या आप ये जानती हैं? ठीक है, आप सब पुरसुकून हो जाए, मैं सबको वजाहत देती हूँ इस हवाले से। किसी हमले की जद में नहीं आए हैं वो, और ये जो हादसा हुआ है किचन का एक छोटा सा हादसा है। उमर की बात करूँ तो वो बिल्कुल ठीक है। मर्द का नाम नहीं लिया, शिकायत नहीं की उसकी। क्या मर्द ने चाकू मारा है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं उनके बारे में? यहाँ तक कि वो कुछ देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। उमर साहब खुद मीडिया के सामने आएंगे क्या? चलें, अब इस हवाले से मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड रुकिए, एक मिनट, इस सवाल का जवाब देंगी आप? रुके तो जरा, बात तो करें। मर्द का नाम क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि यहाँ से चली जाओ गुलरू। गुलरू मीरजान, चलो यहाँ से चलते हैं। बेवकूफ। बाबा, यूंजा आपा की कॉल आई थी, कह रही थी कि उमर साहबा बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है मेरे रब। आप ठीक है ना बाबा जान? समझ नहीं आता तुम लोगों का क्या करूं मैं। तुम लोगों को मैं गलतियों से बचाने की कोशिश करता हूं, मगर तुम बड़े हो गए हो। बाबा जान, शायद बड़े होने का मतलब ही गलतियां करना है। बाबा, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, चलकर थोड़ा आराम कर ले। आपके काम मैं देख लूंगी। आ जाए बाबा जान, चले। गुलफैम, गुलफैम, उमर कहाँ है और कैसा है? ठीक है वो, बिल्कुल जाहिदा। वो उसे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल ठीक है वो, फिक्र मत करना। लेकिन ये कैसे हो गया? तनर ने बताया मुझे कि तुम्हारे ड्राइवर ने किया है। तुमने उस पागल आदमी की शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई, बताओ ना। तुम अपना इरादा बदलोगी जब तुम्हें मालूम होगा कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। वो पागल इंसान सिर्फ मेरा ड्राइवर नहीं बल्कि मंगेतर भी है गुलरू का। और वो लड़की गुलरू मेरी मुलाजिमा है जाहिदा। क्या अब तुम्हें समझ आया? तनर, क्या तुम मुझे घर लेकर जा सकते हो? मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हेलो महबूरे, कैसी हैं आप? तो ये वजह इस गार्डन की खूबसूरत। पागल हो क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरा तो तुमने भी दिया, और ये माफी मांगने का अच्छा तरीका है। अगर इस तरह छुप कर ना आते तो पानी नहीं फेंकती तुम पर। अगर पता भी होता तब भी तुम ऐसा ही करती। क्या कह रहे हो तुम? बात यह है, तुम मुझसे इस कदर नफरत करती हो, वो भी मुझे जाने बगैर। क्या जानने की जरूरत है मुझे? देख सकती हूँ मैं। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। तुम एक काम करो कि वकालत पढ़ना शुरू कर दो। इस तरह से तुम बेहतर सजाएं दे पाओगी। हाँ, उम्मीद करती हूँ तुम्हारे चाचा जल्द बेहतर हो जाए। हाँ शुक्रिया। अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। चिचेक, चलो फिर मुलाकात होती है। क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं आपा, बस ऐसी ही बात कर रहे थे। मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार समझाई है कि उससे दूर रहा करो, अपने काम से काम रखा करो। मैं गुलरू के पास जा रही हूँ, किसी मुसीबत में ना फंसे उसे लेकर आती हूँ। तुम बाबा के पास ही रहना, ठीक है? अकेला मत छोड़ना, वरना उनका ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा। ठीक है आपा, फिक्र मत करें, बाद में मिलते हैं।